12 लाख रुपए तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें लागू होगी। ये बदलाव सिर्फ नए टैक्स रिजीम वालों के लिए हुआ है, यानी कि जो ओल्ड रिजीम टैक्स का चुनाव करते हैं उन्हें कोई फ़ायदा यहाँ पर नहीं होगा। अब जिन कर्मचारियों की आय 12 लाख रुपए तक है, क्या उनको अब अगले वित्तीय वर्ष से टैक्स कटवाना है? कितना कटवाना है? क्योंकि 12 लाख तक तो ज़ीरो है और 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट दी गई है। तो 12,75,000 तक अगर कोई नौकरी पेशा सैलरीड पर्सन है तो उसको टैक्स नहीं देना। तो क्या हमें टैक्स कटवाना जरूरी है? इस बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, न्यू टैक्स रिजीम यहाँ पर हम बात करें तो 12 लाख रुपए तक न्यू टैक्स रिजीम पर कोई टैक्स नहीं है। इसके अलावा अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिलेगी और 12.75 लाख यदि आपकी इनकम हो रही है तो आपका यहाँ पर टैक्स बनेगा 0 रुपये। 0 रुपये आपको टैक्स देना होगा, यानी कि टैक्स आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। उसकी छूट आपको 87A के तहत मिलेगी। वो किस प्रकार लेनी है आपको, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर हम बात करें तो नई टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की छूट इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87A के तहत दी गई है, यानी कि 87A के तहत ये राहत दी गई है। नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख तक की सालाना कमाई वालों पर 4 से 8 लाख रुपए पर लगने वाले 5% टैक्स और 8 से 12 लाख रुपए पर लगने वाले 10% टैक्स को सरकार माफ़ कर देगी। इससे टैक्स पेयर को लगभग 60,000 रुपये का फ़ायदा होगा। अब उसको किस प्रकार माफ़ करेगी? 87A की छूट हम किस प्रकार लेते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। धारा 87A की छूट आपको कैसे लेनी है, इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका आपको यहाँ पर बताता हूँ मैं। आप जब अपना वेतन ड्राफ्ट भरते हैं तो इस प्रकार का फॉर्म आप भरते हैं, तो यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन नज़र आता है छूट धारा 87A। इस धारा के तहत आपको रिलीफ मिलेगी। अगर आपकी इनकम 12,75,000 से कम हो रही है, उसके दायरे में आप आ रहे हैं, तो जितना भी टैक्स आपके बनेगा वो आपको इस धारा के तहत छूट उसकी मिल जाएगी। जैसे आपका 50,000 टैक्स बनता है तो 50,000 की छूट आपको धारा 87A के तहत मिल जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, वो जो टैक्स बनता है आपको इस कॉलम में धारा 87A के कॉलम में डाल देना है और आपको प्रपत्र भर देना है। इसके माध्यम से आप 87A की छूट ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है इसका। अब हम यहाँ पर बात करें पुरानी टैक्स रिजीम में, तो इसमें बहुत सारी छूटें मिलती है, लेकिन नई टैक्स रिजीम में आपको किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। 75,000 का यदि आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है तो उसकी आपको सिर्फ छूट ले सकते हैं। इसके अलावा ओल्ड टैक्स रिजीम की हम बात करें तो यहाँ पर EPF, PPF और इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेडिकल पॉलिसी पर किए गए खर्च, इसके अलावा बड़ी बात हम करें यहाँ पर तो होम लोन एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर है। होम लोन में चुकाए गए ब्याज और नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश किए गए रुपए भी आप टैक्सेबल इनकम से घटा देते थे पुरानी टैक्स स्कीम में। अब नई टैक्स स्कीम में इस प्रकार का कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है। अब सवाल ये आता है फ्रेंड्स कि आपको नई चुननी है या पुरानी। तो जिन लोगों के होम लोन चल रहा है यहाँ पर और होम लोन में यदि उनको छूट मिल रही है, पूरा टैक्स उनका रिफंड हो रहा है, तो उनको बेशक पुरानी ही चुननी चाहिए। इसके अलावा नई और पुरानी टैक्स स्लैब चुनने का आपको हमेशा ऑप्शन दिया जाएगा। किसी भी वक्त आप उसको बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार नई ले ली तो आप पुरानी नहीं ले सकते, पुरानी ले ली तो नई नहीं ले सकते। इस प्रकार का ऑप्शन अभी नहीं है। यदि आपने पुरानी ले ली है और आप उसको बदलना चाहते हैं तो आप उसको बदल भी सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा साथियों, एक सवाल ये भी हमारे मन में आ रहा है कि जब 12 लाख तक टैक्स बन ही नहीं रहा तो फिर ये इनकम टैक्स स्लैब क्यों दी गई है? तो यदि आपकी इनकम 12,75,000 से ऊपर चल जाती है, प्लस हो जाती है, तो आपको इस स्लैब से गुजरना होगा, तब आपकी ये स्लैब लागू होगी। 0 से 4 लाख तक यहाँ पर नील टैक्स है। 4 से 8 लाख का 5% आपका टैक्स बनेगा और 8 से 12 लाख के बीच में आपका 10% टैक्स यहाँ पर बनेगा। 12 से 16 लाख अगर आप क्रॉस करते हैं तो 15% आपका यहाँ पर टैक्स रहेगा और 16 से 20 तक 20%, 20 से 24 तक 25%,
और 24 लाख से 30%। बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर हुआ है। अच्छी खासी बचत आपकी इसमें भी होने वाली है। यदि आपका 12.75 से क्रॉस कर भी जाते हैं आप, तब भी आपके सैलरी में अच्छी खासी, इनकम टैक्स में अच्छी खासी बचत यहाँ पर होने वाली है। दूसरी बात हम करें तो इस वर्ष का जब आप आईटीआर भरेंगे तो इसमें इस स्लैब का आप लाभ नहीं ले सकते, ये अगले साल के लिए दिया गया है। अगला जो वित्तीय वर्ष आएगा उसके इनकम टैक्स में ये लागू होगी, इस वित्तीय वर्ष में ये लागू नहीं होगी। दूसरी बात हम करें उन सैलरीड पर्सन की जिनकी आय 12.75 से कम है, तो उनको जीरो टैक्स अब सैलरी में से कटवाना है। उनको सैलरी में से टैक्स डिडक्शन नहीं करवाना, वो सैलरी में से मंथली अपने जीरो टैक्स कटवा सकते हैं। और अगर चाहे तो 500 या 1000 रुपये वो कटवा सकते हैं, जिसका वो बाद में रिफंड ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं जीरो टैक्स कटवाना तो जीरो टैक्स कटवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर होने वाली नहीं है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।